ये कहानी है चार्ली नाम के एक आदमी की, जिसे कुछ चाइनीज गैंगस्टर किडनैप कर लेते हैं। उन्हें चार्ली का दिल चाहिए था ताकि वो उसे एक 100 साल बूढ़े आदमी को डोनेट कर सके। चाइनीज गैंगस्टर चार्ली के दिल को निकाल लेते हैं, लेकिन साथ ही में उसके अंदर एक आर्टिफिशियल हार्ट को फिट कर देते हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से चलता था और उसे बार बार चार्ज करने की जरूरत पड़ती थी, जिसके लिए उसका दिल 2 बैटरियों से जुड़ा हुआ था। चार्ली को किसी भी हालत में अपना पुराना दिल वापस चाहिए था, इसलिए वो उस बूढ़े आदमी को ढूंढने निकल जाता है। पर क्योंकि अब उसे बार बार अपने दिल को चार्ज करना पड़ता था, इसलिए वो बीच बीच में जहाँ से मिल सके खुद को करंट के झटके देता रहता था। वो कहीं बैटरी को चाटता था तो कभी कभी बिजली के खंभे से चिपक जाता। अब क्या वो उस बूढ़े आदमी को ढूंढकर अपने उस बिजली से चलने वाले दिल को निकाल पाएगा? क्योंकि उसे पकड़ने के लिए शहर के सारे गैंगस्टर उसके पीछे पड़े थे। जानने के लिए देखते रहिए आज की हमारी मूवी, जिसका नाम है क्रैंक हाई वोल्टेज। मूवी की स्टार्टिंग में हम चार्ली को देखते हैं जो एक हेलीकॉप्टर से नीचे गिर गया था, वो भी बिना किसी पैराशूट या सेफ्टी के। इससे पहले पुलिस उसकी बॉडी के पास पहुंचती, कुछ चाइनीज लोग उसे वहां से लेकर फरार हो जाते हैं। हम देखते हैं कि चार्ली अभी तक जिंदा था, लेकिन जिस जगह पर वो था वो उसके लिए ठीक नहीं थी। कुछ चाइनीज अनप्रोफेशनल डॉक्टर्स उसका ऑपरेशन कर रहे थे और जिस तरह उसका ऑपरेशन हो रहा था, आम आदमी तो उसे देखकर ही मर जाए। जॉनी नाम का एक आदमी उसकी कटी हुई चेस्ट में सिगरेट की राख डाल रहा था और अगर इतना कम था तो उसने उसके अंदर थूक भी दिया। डॉक्टर्स उसके दिल को निकालकर उसके अंदर बिजली से चलने वाले दिल को फिट कर देते हैं। कुछ हफ्तों के बाद जब चार्ली को होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी से एक बैटरी अटैच है। वो लोग उसके बाकी बॉडी पार्ट्स को भी निकालकर मार्केट में बेचने वाले थे, लेकिन चार्ली मौका पाते ही उन सभी को बुरी तरह मारता है और वहाँ से भाग जाता है। उसे उस आदमी तक पहुंचना था जिसके पास अब उसका दिल है। चार्ली एक एक आदमी को मार मार कर उनसे उस आदमी का पता पूछ रहा था। उनमें से एक आदमी के अंदर वो पूरी की पूरी बंदूक ही डाल देता है, जिसके बाद वो उसे जॉनी के बारे में बताता है। ये वही आदमी है जिसने चार्ली के दिल का सौदा किया था। चार्ली अपने दोस्त माइल्स को फोन करता है और उसे अपनी हालत के बारे में बताता है। माइल्स पेशे से एक डॉक्टर था और उसे आर्टिफिशियल हार्ट के बारे में सब कुछ पता था। वो उसे समझाता है कि उसके अंदर 2 बैटरियां फिट हैं, एक जो उसके बाहर है और दूसरी जो उसके अंदर है। अगर बाहर वाली बैटरी खराब हुई तो अंदर वाली बैटरी सिर्फ 60 मिनट तक चल पाएगी, इसलिए उसे बाहर की बैटरी को समय समय पर चार्ज करते रहना होगा। चार्ली को लगा कि कोई बात नहीं, कम से कम वो हेलीकॉप्टर से गिरने के बाद जिंदा तो है। लेकिन तभी वो कार चलाते चलाते एक डिवाइडर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसकी बाहर की बैटरी टूटकर खराब हो जाती है। वो माइल्स को फिर से फोन करता है और उसे बताता है कि उसके बाहर वाली बैटरी टूट गई है, जिस पर माइल्स उसे समझाता है कि उसका दिल फिर भी धड़कता रह सकता है अगर वो समय समय पर बिजली के झटके लेता रहे। चार्ली इसके बाद अपनी कार की बैटरी से खुद को जोर का झटका देता है। उसका दिल फिर से काम करने लगा था और वो पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। चार्ली उनके ठिकाने पर पहुंचकर जॉनी के लोगों को बहुत मारता है, लेकिन अफसोस जॉनी मौका पाकर वहां से फरार हो गया था। चार्ली को वहां पर रिया नाम की एक चाइनीज लड़की मिलती है। वो चार्ली के आने से बहुत खुश थी, क्योंकि जॉनी के लोगों ने उसे भी कई दिनों से बंदी बना रखा था। वो चार्ली के पीछे एकदम फिदा हो गई थी, पर चार्ली उसे रद्दी भर भाव नहीं देता और उसे खुद से दूर रहने को कहता है। रिया उसे बताती है कि उसे पता है कि जॉनी कहाँ पर मिलेगा। इसके बाद वो वहाँ तक पहुँचने के लिए एक कार को लूटने की कोशिश करता है, पर कार का मालिक उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। चार्ली एक क्लब में आता है। हम देखते हैं कि जॉनी को भी कुछ लोग टॉर्चर कर रहे थे, क्योंकि वो चार्ली को ढूंढ रहे थे। चार्ली को उस क्लब में अपनी गर्लफ्रेंड ईव दिखाई देती है, जो अब एक स्ट्रिपर की जॉब कर रही थी। चार्ली उसे ऐसी हालत में देखकर शॉक था और ईव उसे जिंदा देखकर, क्योंकि वो तो उसके लिए हेलीकॉप्टर से गिरकर मर गया था। चार्ली उस क्लब में भी कत्लेआम करता है, पर यहाँ भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता। एक आदमी उसे बताता है कि उसे अल रून नाम का एक आदमी ढूंढ रहा है। चार्ली के कई दुश्मन थे, पर उसने कभी इस नाम के आदमी के बारे में नहीं सुना था। जब वो ईव के साथ क्लब के बाहर आता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। वो लोग उसे बिजली का झटका देते हैं, पर उन्हें पता नहीं था कि इससे उसे दर्द नहीं होगा, बल्कि उसे और पावर मिलेगी। चार्ली उन सभी पुलिस वालों को मारकर वहाँ से भाग जाता है। उनके साथ एक और लड़की थी जिसे जॉनी के बारे में पता था। वो उसे बताती है कि वो उन्हें जरूर घोड़ों के रेस ट्रैक पर मिलेगा, जहाँ वो सट्टेबाजी का काम करता है। रास्ते में कुछ पुलिस वाले उसे देख लेते हैं। चार्ली उनसे बचकर भाग तो रहा था, पर उसकी बैटरी भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। चार्ली को गार्डन के अंदर 2 लोग दिखाई देते हैं, जिन्होंने अपने डॉग को करंट वाला पट्टा पहना रखा था ताकि वो उसे झटका देकर काबू में रख सकें। चार्ली उस पट्टे को निकालकर पहन लेता है और खुद को बार बार करंट देकर चार्ज कर लेता है, पर उतना करंट उसके लिए काफी नहीं था। पुलिस ने उसे चारों ओर से घेर लिया था कि तभी एक आदमी उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर उसे वहां से भगा लेता है। चार्ली को लगा कि वो उसका दोस्त काइलो है, जो अभी तक जिंदा है, पर वो चार्ली को बताता है कि वो काइलो का जुड़वा भाई वीनस है। इससे पहले चार्ली को समझ पाता, वीनस को मिर्गी के दौरे आने लगते हैं और उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है। वीनस को ऐसे बीच बीच में मिर्गी के दौरे आते रहते थे। वो कहता है कि उसे अपने भाई की मौत का बदला लेना है, जिस पर चार्ली उसे बताता है कि अब उसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने उन सभी को बहुत पहले ही मार दिया है। चार्ली देखता है कि घोड़ों का रेस ट्रैक उसके सामने ही था। वो उसके अंदर जाता है और डॉक्टर माइल्स को फोन करता है, क्योंकि उसकी बैटरी फिर से खत्म होने वाली थी। माइल्स उसे बताता है कि उसे फ्रिक्शन से अपनी बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा, और हम सभी को पता है कि फ्रिक्शन 2 चीजों को आपस में घिसने से होता है। ये सुनने के बाद चार्ली वहाँ पर खड़े लोगों से चिपक चिपक कर खुद को घिसने लगता है।
जॉनी उसके सामने ही था, पर लो बैटरी की वजह से वो उस तक पहुंच नहीं पाता है। ईव देखती है कि उसकी हालत बहुत खराब थी और चार्ली को बहुत सारे फ्रिक्शन की जरूरत थी। इसके लिए वो दोनों एक दूसरे के साथ रेस ट्रैक पर ही इंटीमेट होने लगते हैं, जिसके बाद चार्ली की बैटरी फिर से चार्ज हो गई थी। उनकी इस हरकत की वजह से पुलिस उन दोनों को अरेस्ट करने आती है, पर चार्ली जॉनी के पीछे भाग जाता है। वो उसका पीछा करता है क्योंकि उसके हाथ में जो बॉक्स था उसी में उसका दिल था, लेकिन जॉनी उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। पुलिस चार्ली को गिरफ्तार करने आती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि डॉन किम नाम का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर उसे उन पुलिस वालों से बचा लेता है और विनस को थोड़ी दूर ले जाकर उसे कार से फेंक देता है। किम ने पहले भी उसकी मदद की थी, लेकिन वो हर काम अपने फायदे के लिए करता था। इस बार भी वो उसे पकड़कर अल हरून को सौंपने वाला था। वो चार्ली को बताता है कि इस शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर की कुछ महीनों से तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि उसकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा थी। उन्हें किसी ऐसे आदमी की जरूरत थी जिसका दिल बहुत स्ट्रांग हो, और उन्हें इस काम के लिए चार्ली सबसे बढ़िया आदमी लगा, क्योंकि पिछली बार उसके दिल ने चाइनीज जहर को भी झेल लिया था। चार्ली को पता था कि ये लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो उन सभी को मारकर वहाँ से भाग जाता है। उनकी कार जिस खंबे से टकराई थी वो उसी की बिजली से खुद को दोबारा चार्ज कर लेता है। दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जो शुरुआत में जॉनी को टॉर्चर कर रहा था। अल हरून उसके ऊपर बहुत गुस्सा था, क्योंकि वो चार्ली को अभी तक पकड़ने में नाकामयाब रहा था। सजा के तौर पर वो उसे खुद के निपल्स काटने को कहता है, और बेचारे को उसके खौफ की वजह से ऐसा करना भी पड़ता है। दूसरी तरफ हम ईव को देखते हैं। उसका एक्स उससे माफी मांग रहा था और वो चाहता था कि वो उसके साथ चले, लेकिन जब वो बार बार ईव को फोर्स करता है तो ईव उसे बुरी तरह मार कर घायल कर देती है। उसके रेस ट्रैक वाले कांड की वजह से वो बहुत फेमस हो गई थी और इसी वजह से पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। चार्ली अपने आप को चार्ज करता है और फिर से जॉनी की तलाश में निकल जाता है। इस बार तो वो एकदम उसके सामने था, लेकिन तभी रिया चार्ली को देख लेती है और उसे देखकर जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर जॉनी चौकन्ना हो जाता है और वहाँ से भागने लगता है। रिया चार्ली के पास भाग कर आ रही थी, लेकिन रास्ते में एक कार उसे उड़ा देती है। जॉनी का पीछा करते करते चार्ली एक बार फिर से डिस्चार्ज हो गया था। वो खुद को दोबारा चार्ज करने के लिए इस बार एक एम्बुलेंस में घुस जाता है। वो दोबारा से जॉनी का पीछा करता है और इस बार वो भागते भागते पावर हाउस में आ गया था, जो थी उसकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक, क्योंकि वहाँ पर चार्ली को करंट की कोई कमी नहीं थी। चार्ली खुद को पूरा चार्ज कर लेता है और जॉनी को बहुत मारता है, पर जब वो उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसे पता चलता है कि उस बॉक्स में उसका दिल नहीं था। माइल्स चार्ली को फोन करता है, क्योंकि उसे अपने डॉक्टर्स के नेटवर्क से पता चला था कि चार्ली के दिल को एक हफ्ते पहले ही उस बूढ़े आदमी को लगा दिया गया था। पर माइल्स उसे कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, उसने अपने लोगों को उसके पीछे लगा दिया है, वो जल्द ही उसे पकड़ लेंगे। इसके बाद हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसके अंदर चार्ली का दिल था। वो बुढ़ा एक नंबर का ठरकी था और जो लड़की उससे मिलने आई थी वो डॉक्टर माइल्स के साथ मिली हुई थी। दूसरी ओर जॉनी चार्ली से पूछताछ कर ही रहा था कि तभी कुछ लोग उसे गोली मार देते हैं और वो चार्ली को भी बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। वो लोग उसे बहुत टॉर्चर करते हैं। चार्ली को जब होश आता है तो वो किसी प्राइवेट आइलैंड पर था और यहाँ वो पहली बार अल हरून को देखता है। उसे पता चलता है कि वो रिचर्ड का भाई है, जिसे उसने कुछ हफ्तों पहले ही मारा था। दरअसल उसी को मारते मारते वो शुरुआत में हेलीकॉप्टर से गिर गया था। अल हरून अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था और उसने अपने भाई रिचर्ड का कटा हुआ सिर अभी तक अपने पास रखा था। उसका शरीर बेशक खत्म हो गया था, पर उसका ब्रेन अभी तक जिंदा था और वो सब कुछ देख और समझ सकता था। अल हरून चाहता था कि उसका भाई चार्ली को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखे। वो चार्ली को नुकीले चाबुक से पीटने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस लड़की की मदद से डॉक्टर ने उस बूढ़े गैंगस्टर को पकड़ लिया था, ताकि वो चार्ली के दिल को उसके शरीर से निकाल सके। चार्ली अल हरून के हाथों मरने ही वाला था कि तभी वहाँ वीनस अपने लोगों के साथ उनके ऊपर हमला कर देता है। उन दोनों के बीच में बहुत गोलीबारी होती है। चार्ली रिचर्ड के कटे हुए सिर को कंप्यूटर से अलग कर देता है, जिस वजह से वो मर जाता है। वो इतने टॉर्चर से एक बार फिर से डिस्चार्ज हो गया था और उसके आसपास कोई इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स भी नहीं था। उसे अपने सामने एक बिजली का खंभा दिखाई देता है। चार्ली उस खंभे के ऊपर चढ़ जाता है और उनके हाई वोल्टेज तारों को अपने नंगे हाथों से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसकी बैटरी चार्ज तो हो जाती है, लेकिन साथ ही में उसके कपड़ों और स्किन में आग भी लग गई थी। वो जलता हुआ अल हरून के पास आता है और उसे मार मार कर अधमरा कर देता है। वो उसे उसी हालत में पूल में फेंक देता है, जिसमें डूबकर अल हरून की मौत हो जाती है। चार्ली जलने की वजह से अपने होशो हवास में नहीं था और वो रिया को भी ईव समझकर जोर से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो बेचारी भी थोड़ा जल जाती है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि समय रहते वो लोग चार्ली को डॉक्टर माइल्स के पास लेकर चले जाते हैं और माइल्स फिर से उसका ओरिजिनल हार्ट उसकी बॉडी में फिट कर देता है। इस तरह चार्ली की जान बच जाती है। वो अलग बात है कि उसका चेहरा पूरा जल गया था। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।